हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और ये टॉपिक होने वाला है हमारे जीएस पेपर 2 से बहुत इम्पोर्टेंट। और ये कवर किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आपका मेरी वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का। देखिए क्या हुआ है, हाल ही में एक बहुत ही न्यूज़ का हाईलाइटेड टॉपिक है कि सार्क की जो मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल हो गई। अभी कैंसिल क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया कि तालिबान का जो पार्टिसिपेशन है उसको अलाउड किया जाए, उसको मतलब उसका एक्सेप्ट किया जाए। चलिए आगे बात करते हैं कि ये क्या इशू था। उससे पहले हम देखेंगे कि सार्क क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। और एक बार मैं फिर आपको बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सार्क के बारे में कि सार्क क्या है, मेंबर कंट्रीज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ये न्यूज में क्यों है और कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये है हमारा ग्लोब, यानी कि ये है हमारा अर्थ, और ये जो पार्ट है, ये पूरा जो एरिया है, ये किसका पार्ट है? ये है सार्क का पार्ट। अब बात करते हैं कि सार्क क्या है। पहले डिस्कस करते हैं सार्क ये जो स्टैंड किस लिए करता है। सार्क यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसमें क्या क्या होता है, ये काम करता है जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया, मतलब कि साउथ एशिया की जो भी कंट्रीज हैं उनका जियो पॉलिटिकल एक यूनियन बनाया गया है जिसको बोला गया है सार्क। इट इज अ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम किस लिए करता है? ये इसमें डिस्कस किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द रीजनल इंटीग्रेशन, मतलब कंट्रीज जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज है उनका जो रीजनल इंटीग्रेशन है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। फॉरेन मिनिस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मिलते हैं और जो टॉपिक होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो साउथ सार्क का जो फुल फॉर्म है ये पता चल गया होगा। ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एज पर द डेटा, मतलब अगर हम आज के डेटा की बात करें तो सार्क में जो जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनको कंप्राइज करती है 3% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया, मतलब वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसका 3% जो एरिया है वो कौन कंप्राइज करते हैं? जो सार्क की जो कंट्रीज है ये कंप्राइज करती हैं। वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है 21% पॉपुलेशन कौन होल्ड करके रखता है? सार्क में जो जितने भी कंट्रीज है, जो मेंबर स्टेट कंट्रीज है, वो 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन होल्ड करके रखते हैं। अगर बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक की, तो जो सार्क की जो कंट्रीज हैं, मतलब जितने भी मेंबर स्टेट है, दे होल्ड अप्रोक्स 4.2% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। अब बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर क्या है, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए इस वाली ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है। तो ये सब हमको पता होना चाहिए, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो हेडक्वार्टर है सार्क का वो है कहाँ पर? काठमांडू, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। अब बात करते हैं कि पहली बार जो सार्क है, ये SAARC का जो ये इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इसको पहली बार स्टैब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985, और कहाँ पर? ढाका में। और ढाका कौन से देश की राजधानी है? ये आपको पता होना चाहिए, ये बांग्लादेश की कैपिटल है। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, यानी कि जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे सार्क के, वो कौन थे? अबुल अहसन, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? बांग्लादेश से। और करंट आज के टाइम में जो सेक्रेटरी जनरल है सार्क के, वो कौन है? इसला रुवान वीराकॉन, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमारे वन डे एग्जाम होते हैं, रेलवे, बैंकिंग, उनमें इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिया जाते हैं। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि सार्क क्या है। देखिए सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर डिस्कशन किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में। और ये एक जियो पॉलिटिकल यूनियन है किसका? साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनका। और यहाँ से एक बार वापस हम रिवीजन कर लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल में। इसको पहली बार स्टेब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985, वो भी ढाका में। ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है कौन? अबुल अहसन, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। और करंटली इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? इसला रुवान वीराकून। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मेंबर स्टेट कौन है और ऑब्जर्वर स्टेट कौन है सार्क के। देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से मेंबर स्टेट सार्क का कौन है और कौन नहीं है। तो आपको ऑप्शन में कई सारे नाम दे दिए जाएंगे और आपको उनमें से पता होना चाहिए। अब देखिए ऐसे कई सारे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं अगर हमको नहीं पता है तो मेंबर स्टेट कौन से हैं, ऑब्जर्वर स्टेट कौन से हैं। देखिए पहले बात करते हैं मेंबर स्टेट के बारे में। तो बांग्लादेश
मालदीव्स, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 8 मेंबर स्टेट हैं। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर स्टेट के बारे में। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट, ईरान, म्यांमार, जापान, मॉरिशस एंड साउथ कोरिया जो है इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अब यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी चाहिए वो है कि कौन सी ऐसी कंट्री है या कौन सा ऐसा मेंबर स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। रिसेंटली का मतलब ये नहीं कि कल परसों ज्वाइन किया, रिसेंटली मतलब कि यंगेस्ट मेंबर कौन सा है सार्क एसोसिएशन का, तो आपको पता होना चाहिए वो है अफगानिस्तान, जिसने ज्वाइन किया था सार्क को इन 2007 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे लास्टली कौन सी कंट्री है जो सार्क से जुड़ी है, तो आपको पता होना चाहिए वो कंट्री है अफगानिस्तान। चलिए फिर अब आगे बात करते हैं आगे। वाई इन न्यूज, ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि सार्क क्या है, उसकी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। अब हम बात करते हैं कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया। देखिए क्या हुआ है, हाल ही में सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होनी थी जो कि कैंसिल कर दी गई है। क्यों कैंसिल कर दी? क्योंकि पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया तालिबान का पार्टीशन, मतलब तालिबान का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस मीटिंग में। उस चीज को पाकिस्तान ने फोर्स किया, उस पर दबाव दिया और इसी की वजह से जो मीटिंग होनी थी फॉरेन मिनिस्टर्स की उसको कर दिया गया है कैंसिल। चलिए अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए एनुअल सार्क फॉरेन मिनिस्टर मीट शेड्यूल फॉर 25 सितंबर, हाल ही में यानी कि 25 तारीख को न्यूयॉर्क में होने वाली थी एनुअल सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। देखिए आप सभी को पता ही होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो सेशन है वो चल ही रहे, तो उसी के अंदर क्या होने वाली थी, एक मीटिंग होने वाली थी सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो क्या था कि ये मीटिंग को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अभी क्यों कैंसिल कर दी? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा न्यूज के आर्टिकल में कि पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया था कि तालिबान को अलाउ करें ताकि वो अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। अब तालिबान के बारे में तो आपने पता ही होगा कि तालिबान अभी न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट बना ली है। कहाँ पर? तालिबान ने अफगानिस्तान में एक न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट बना ली है। देखिए तालिबान इज मैनेजिंग द कंट्रीज अफेयर। कौन सी कंट्री? अफगानिस्तान के करंट अफेयर्स को या कंट्री के जो अफेयर्स है उसको कौन मैनेज कर रहा है? जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो मैनेज कर रही है। और इन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिकली वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उठाकर वहां से फेंक दिया। अगर हम अपनी आम भाषा में बात करें तो यानी कि तालिबान अब जो गवर्नमेंट है वहां पे अफगानिस्तान में वो किसकी गवर्नमेंट है? वो है तालिबान की गवर्नमेंट। अब क्या हुआ है, मोस्ट मेंबर स्टेट्स रिफ्यूज टू एंटरटेन पाकिस्तान रिक्वेस्ट, मतलब पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने एक अपना प्रपोजल रखा कि हमको तालिबान को अलाउ करना चाहिए कि वो अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करे। पर कई सारी कंट्री हैं जो मेंबर कंट्री थी, उन्होंने जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कई सारी कंट्री अभी भी जो तालिबान के द्वारा जो गवर्नमेंट बनाई गई है अफगानिस्तान में उसको गवर्नमेंट नहीं मानती हैं। क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए उसको अभी तक भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं कई सारी कंट्री। इवन इंडिया भी जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती। अब देखिए तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, देखिए तालिबान में जो सरकार बनाई गई है, अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनाई गई है उनमें एक जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है आमिर खान मुत्ताकी। इनको फॉरेन मिनिस्टर के तहत रूप के वहां पे उनको जो अटेंड किया गया है या उनको बनाया गया है फॉरेन मिनिस्टर, और इन्हीं को क्या करनी थी, अटेंड करनी थी मीटिंग। पर इनके ऊपर यूनाइटेड नेशन के कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और यही बात कई सारी जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसके चलते ये जो मीटिंग होने वाला था ये कैंसिल हो गया। और साथ के साथ इसका कारण ये भी है कि कई सारी कंट्रीज जो तालिबान के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं करती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ से जो पूरी कहानी है शार्क की और ये जो न्यूज में आया है ये टॉपिक क्यों न्यूज में आया, तो आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अब हमने इतना पढ़ लिया तो हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। करंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द शार्क ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए ये टोटल है कितने, 8 मेंबर्स। और कौन कौन से 8 मेंबर्स है, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमारी क्या हो जाएगी रिविजन्स। बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका तो एंड अफगानिस्तान, ये टोटल क्या है 8 मेंबर स्टेट किसमें, शार्क में। When was the shark established? जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमने पढ़ा था कि ये दिसंबर यानी कि 8 दिसंबर 1985 को शार्क को एस्टेब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ शार्क। अब यहाँ पे बनता है आपका ट्रिकी क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री शार्क का जो मेंबर है वो नहीं है। देखिए श्रीलंका हमको पता है, नेपाल है, मालदीव्स है, पर जो चाइना है वो क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट है। तो ये मेंबर स्टेट नहीं है, ये ऑब्जर्वर स्टेट है। तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो होता है ए, चाइना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।
हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? अभी इस टाइम पे जो करंट सेक्रेटरी जनरल है सार्क के, वो कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है एस्लारुआन वीराकोन। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो शार्क के बारे में जो क्लैरिटी है वो हो ही गई होगी। हाल ही में यानी कि जनवरी 21 में हमारे जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर है, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट की है कि जो इंडिया है वो आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ती है तो शार्क में जो कंट्रीज़ है उनको कोविड का वैक्सीन का सप्लाई कर सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ से पूरी क्लियर हो गई होगी कहानी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं वापस रिपीट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आपको इन वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।